मेरे चैनल में सभी किसान भाइयों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज का जो विषय है वो भूजल पर ही आधारित है कि भूजल की जो लाइनें हैं वो किस रॉड से देखें, और थोड़ा और भी विषय है बताएंगे। पर अभी मौसम्बी के झाड़ के पास ही करीबी खड़े हुए हैं, इसीलिए थोड़ा बताना चाहते हैं कि इसके बारे में। इसकी साइज जब बढ़ने लगती है और ये जब पकने लगता है फल, तो इसकी गल होती है। तो इस टाइम बुरशीनाशक के अगर स्प्रे इस पर लिए तो ये गल रुक सकती है। जिन भाइयों के पास मौसम्बी के झाड़ है उनके लिए है। बस इतना ही कहना था इस फल के लिए। और जो हमारा विषय है भूजल का विषय, उसके और बढ़ते हैं कि रॉड किस धातु का या मेटल, जो इंग्लिश में कहते हैं, किस धातु या मेटल का होना चाहिए। तो रॉड किसी भी धातु का रहा जिसके अंदर से विद्युत प्रवाह जो रहता है वो पास होता हो, वो धातु से पानी इंसान को समझ सकता है। मैंने ये जो तांबा धातु मैंने इसलिए लिया है कि ये वापरने के बाद थोड़ी तकलीफ़ थोड़ी कम होती है इंसान को, क्योंकि ये नरम रहता है थोड़ा। इसलिए मैं तांबा का वापरता हूँ। नहीं तो मैं हर चीज़ जो धातु रहता है वो वापर चुका हूँ और उससे पानी समझता है। और पानी समझने के लिए इंसान का दिल और दिमाग थोड़ा शांत होना चाहिए, जब भी जाकर उसे पानी समझ सकता है। क्योंकि पानी ये रॉड नहीं बताता है, ना कोई धातु बताता है। इंसान की जो उंगलियां और दिल और जो दिमाग, इनका कनेक्शन जब इसके साथ मिल जाता है, जब जाकर ये पानी बता सकता है। नहीं तो धातु तुमने अगर इसके अंदर और भी धातु अगर मिक्स किया और तुमको वो चीज़ आता ही नहीं है, पानी देखना या उसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है, तो वो तुमको नहीं समझ सकता है। इसीलिए दिल और दिमाग और ठिकाने पे रखकर और कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस लाइनों पर या जिस बोर को पानी है वहाँ जाकर अगर की तो ही पानी समझ सकता है। दिल और दिमाग का कनेक्शन जब इसके साथ जुड़ता है कोई धातु के साथ में, तो उसके ज़रिए विद्युत प्रवाह तैयार होकर वो पानी समझना चालू होता है। ना कि इसके अंदर कुछ मिक्स करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता है। तो यही भूजल के विषय में एक मालूमात ये बताने की थी। और दूसरी मालूमात ये बतानी थी, क्या अगर खेत यानी जो क्षेत्र रहता है वो अगर बहुत बड़ा है तो उसको पानी कैसे चेक करना चाहिए। तो अगर छोटा खेत है 5 एकड़ का, तो उसके चारों बाजू चेक करना बहुत ज़रूरी है, जब जाकर उस खेत की चेकिंग हो सकती है। और अगर 10 एकड़ है तो उसके 2 विभागनी कर 5-5 एकड़ खेत चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक ही झटके में उसको चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ लाइनें का उगम कहीं से शुरुआत होती है। अगर हमने एक ही साइड अगर चेक किया तो वो साइड अगर पानी अगर रहा तो कैसा समझेगा ये साइड से इधर से ही। इसीलिए बहुत अगर बड़ा खेत रहा तो उसको बहुत टाइम लगता है, और उसके दो पार्ट में उसके भाग कर उसको चेक किया जा सकता है। और उसके चारों जो बाजू होते हैं, पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर जो बाजू होते हैं, उसके पूरे बाजू चेक करना ज़रूरी है, जब जाकर पानी समझ सकता है। अगर 2 बाजू से अगर देखा और एक बाजू से स्रोत, वहाँ पर कच्ची जगह तैयार होकर अगर पानी कहीं गया है तो वो कैसे हमको समझेगा। इसलिए उसके चारों साइड चेक करना बहुत ज़रूरी है। और धातु किसी प्रकार का हो उससे पानी समझ सकता है। बस यही कुछ बातें बतानी थी भूजल के विषय में। जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद।